इस एपिसोड में लाइसी वीरों के सामने एक डील लगता है जिससे वीरों को स्वॉर्ड मास्टर मिल जाएगा और राजा को वो बच्चा। लाइसी चला जाता है और अपने सिपाहियों को भी अपने साथ लेकर जाता है। फिर केलियन वीरों से पूछती है कि आप क्या सोच रहे हैं। वीरों पूछता है वुशन, कैंगलिन, बाइफेंग किधर है। केलियन कहती है मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है यहाँ पर आने के लिए, और वुशन 125 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर ट्रेनिंग कर रहा है। और हमें एक झलक दिखाई जाती है जिसमें वुशन झरने के पीछे ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्वॉर्ड मास्टर और टियानमिंग को दिखाया जाता है। टियानमिंग सारे रास्ते यही सोच रहा होता है कि कितने सारे सिपाही थे, लेकिन अंकल ने उन्हें अकेले ही हरा दिया। अंकल कितने ज़्यादा कमाल के हैं। टियानमिंग सोचता है कि मैं भी अंकल से तलवारबाजी सीखूंगा ताकि कभी कोई मेरा गलत इस्तेमाल ना कर सके। टियानमिंग मास्टर से थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है क्योंकि वह जख्मी होते हैं, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि रास्ता बहुत लंबा है और हमें चलते रहना चाहिए। वह खड़े होने की कोशिश करते हैं और बेहोश होकर टियानमिंग पर गिर जाते हैं। फिर टियानमिंग सोचता है कि उसे ही अंकल का ख्याल रखना पड़ेगा। वह स्वॉर्ड मास्टर के लिए पीने के लिए पानी लाता है। तभी अचानक उसकी नज़र कुछ मुर्गियों की पे पड़ जाती है। वह मुर्गियों को बहुत मुश्किल से पकड़ता है और फिर उसका चिकन फ्राई करता है। और अब वह बड़े ही स्टाइल से अंकल का तलवार निकालता है और उसे मुर्गियों पर लगाकर उन्हें रोस्ट करने लगता है, और साथ साथ बड़बड़ाता है कि मुझसे अच्छा तो सिर्फ कोई है ही नहीं, मेरे होते हुए आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ नज़दीक ही एक गांव होता है जहां हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम शायू होता है। दरअसल में यह ट्रेनिंग कर रहा होता है और शायू हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छा होता है। वह सबको हरा देता है और वहाँ पे दो लोग खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। इसमें से एक होता है शायू का अंकल लिंग और दूसरा होता है उसके मास्टर फैन। शायू को बाहर से फायरवर्क्स की आवाज आती है। वह विंडो से देखकर उसे दुश्मनों का हमला समझ लेता है और फौरन ही बाहर भागने के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर फैन उसे रोक लेते हैं और सिर्फ सिपाहियों को बाहर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब उनका ध्यान उधर नहीं होता है तो शायू सिपाहियों के साथ मिलकर बाहर भाग जाता है। और इधर टियानमिंग को सिपाहियों ने घेर लिया होता है और वह अपने अंकल की तलवार लेकर कहता है कि मैं किसी पे रहम नहीं बख्शूंगा, जैसे कि वह कोई बहुत बड़ा तीस मार खा हो। अभी वहाँ शायू और उसके अंकल आ जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है और ये जमीन पे जख्मी आदमी कौन है। टियानमिंग कहता है तुम लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। लिन कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। टियानमिंग कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ चिकन रोस्ट कर रहा था। अभी शायू की नज़र उस यूनिक तलवार पर पड़ती है और वह उसे देखने के लिए मांगता है, लेकिन टियानमिंग उसे देने के लिए मना कर देता है और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अंकल लिन शायू को तलवार से बचने के लिए कहता है, लेकिन शायू बहुत ही आसानी से उस तलवार से बचता है और टियानमिंग को पीटता है और उसकी तलवार उसे मिल जाती है। तलवार पे किन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है, वह उसे पढ़ नहीं पाते, इसलिए वह उसको किन एम्परर का कोई जासूस समझ लेते हैं। वह टियानमिंग को पकड़ के उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताता, इसलिए कि अंकल ने अंदाजा लगा लिया होता है कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया और यह बेगुनाह है। शायू वहाँ पे तैनात गार्ड को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे एक जाइंट मैन जो कि वुशन होता है उस गार्ड को फेंकता है। वह बहुत गुस्से में होता है और वह आते ही सबको मारने पीटने लगता है। सब अलर्ट होके उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी वह पीछे से हमला करता है। टियानमिंग उठ के अपने चिकन को ढूंढने लगता है। फाइट के बीच में भी उसे अपने चिकन की परवाह होती है। चिकन उठा रहा होता है जिसपे शायू उसे भागने के लिए बोलता है, लेकिन वुशन उसे उसके पैरों को पकड़ के उसे हवा में उठा लेता है। टियानमिंग को लगता है वह उसे खा जाएगा, लेकिन नहीं, वह सिर्फ उसे चिकन को खाता है, जिसपे टियानमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। टियानमिंग बहुत ही गुस्से से चिल्लाकर उसे मार रहा होता है। तभी उसे बचाने के लिए शायू आ जाता है, लेकिन वुशन शायू के हाथ में वो तलवार देख लेता है जिसका नाम रेनबो एबस होता है, जिस पर उसे केलियन की बात याद आ जाती है कि जिसके हाथ में वह तलवार होगी वही उसका टारगेट है, तुम्हें उसी को मारना है। वुशन शायू को ही अपना टारगेट समझने लगता है। मास्टर फैन अपने सिपाहियों को शायू को प्रोटेक्ट करने के लिए
बोलते हैं, लेकिन भूषण उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है। ये देखकर अंकल लिन शायू को भागने के लिए बोलते हैं। शायू वहाँ रुक अपनों के लिए लड़ना चाहता था। यहाँ लड़ाई के बीच टियानमिंग नीचे गिर के उसे अपने बचपन की एक झलक याद आती है, जहाँ हम देखते हैं एक महारानी को जिसका नाम होता है लीजी। वह अपने बेटे को कहती है, बेटे तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा और तुम्हें फ्यूचर में ताकतवर होकर यहाँ लौटना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो गाइस अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर